वहाँ भी सिर्फ वहाँ के लोग ही जमीन ले सकते हैं, बाहरी लोग नहीं ले सकते हैं। ऐसे 4-5 राज्य हैं जहाँ कोई बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता है। तो इन लोग ये बात यहाँ इसलिए कहता है ना कि झारखंड के लोग बोका, झारखंड के लोग बोका, लेला भेंदा बोका, तो कोई इसको कानून पढ़ाने आ जाता है। एगो कहावत हो, बोकारो धनबाद में चलत रहो तो नहीं तनी बुझिया कि लेलवा के बहु सबके भोजी बुझे पाला। गाँव एगो लेल्हा लोग रहे, भेड़ा लोग, ओकर बहू के ससुरों में भोजी खातो, भैंसुर में भोजी खातो और परदेशियों भोजी खातो। तो से झारखंड के बह गए इस सबके, बिहार के लोग को, बंगाल भी है तो, उत्तर प्रदेश भी है तो हमर लग लेलवा भाई गए। तो लेलवा बहुत सबके भोजी नहीं, अब नहीं लेलवा लगे तो लगे, जकर भोजी तकरे भोजी, सबके ठीका नहीं लेला है। उस महिला ने वो जिसकी भाभी है उसी की भाभी, सबका ठीका नहीं लिया है भैया। तो वही तो लड़ाई है, वही तो लड़ाई है कि सबके लिए कानून है। गुजरात के लिए अलग कानून है, आंध्र के लिए अलग है, तेलंगाना के लिए अलग है। तो झारखंड का कानून कहाँ है सरकार? वही तो मांग रहे हैं। झारखंड का कानून कहाँ है? वही तो मांग रहे हैं। हमको बताइए कि झारखंडी कौन है। और एक बात, लोग कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ आके रह गए हैं, बस गए हैं, कहते हैं ना। तो भैया जब आके यहाँ के लोगों का आप जमीन ले सके तो यहाँ की भाषा और पर्व को काहे नहीं सीखे, यहाँ की संस्कृति को काहे नहीं सीखे, काहे नहीं सीखे। इसका मतलब है आप अपनी पहचान के साथ है, यानी इन लोगों की पहचान को मिटाने का काम आप करेंगे। आज संख्या कम है इसलिए चुप है, जिस दिन संख्या बढ़ेगी वे लोग हमला करेंगे, याद रखिएगा। आप झारखंड के ना, एक बात बताइए, हम लोग कभी बहुत भाई लोग गुजरात में हैं, उन लोग वहां जाके गुजराती कल्चर अपना लिया है, खाना पीना पहनना गुजराती जैसा। तमिलनाडु में उन्होंने इडली डोसा खाने लगा है, माड़ भात आलू भरता नहीं खाता है, चोखा नहीं खाता है। तमिलनाडु जाके उन लोग इडली डोसा, मैंने तमिलनाडु गया तो तमिलनाडु जैसा बन गया। तो आप झारखंड में आए हैं, झारखंडी बनिए तो, झारखंडी बनिए तो भैया, कौन बोलता है स्वीकारेंगे नहीं, बनिए तो उसके लिए भी कानून बनाएंगे। अरे कल ही वो इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच हुआ, थोड़ा सा उदाहरण वहां से देंगे। वेस्ट इंडीज में 2-4 गो खिलाड़ी है जिसका नाम है राम नारायण, शिव नारायण, दीनानाथ, गंगा। नाम सब पढ़ने के बाद क्या लगता है कि राम और शिव है, यानी ये लोग हिंदू हो। नाम सब पढ़ने के बाद लगता है कि इन लोग तो हिंदू होगा कि राम और शिव का नाम आया है। गलत बात, क्रिश्चियन है उन लोग। अब बोलेगा कैसे? इंडिया में था तब ठीक था, उन लोग वेस्ट इंडीज चला गया है, यानी जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। जो लोग इंडिया में हिंदू थे वहां जाके क्रिश्चियन हो गए, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। तो आप भी अगर आए हैं तो आप मैथिली, भोजपुरी, मगही जहां से आए तो वहां छोड़िए, यहाँ कुड़माली संथाली सीखिए, स्वागत करेंगे। क्योंकि अपनी पहचान नहीं मिटाएंगे दादा। एक लाइन, बहुत मेहनत से झारखंड लिया है, अपनी पहचान नहीं मिटाएंगे, नहीं मिटाएंगे, नहीं मिटाएंगे। बहुत मेहनत से झारखंड लिए हैं, ऐसे तो नहीं ना लिए हैं, न कि लय के कंधों से झारखंड आयल, हालांकि नहीं ना, बहुत मेहनत के बाद झारखंड मिला है, तब हमारे पास झारखंड है। और एक बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाषा में भेद क्यों? तो एक बात बताइए, 1937 में पहली बार आपको क्या लगता है कि हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है? आपको लगता है क्या? पढ़े लिखे माताएं बहने काकी जेठी भैया लोग बोलेंगे हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है क्या? नहीं, सिर्फ उत्तर भारत की भाषा है, दक्षिण भारत में हिंदी का कोई अस्तित्व नहीं है। 1937 में जब पहली बार हिंदी को हिंदुस्तान की भाषा बनाने का प्रयास किया गया, विरोध किया तमिलनाडु ने, बोले हमारी भाषा आपसे पुरानी है, आप अगर आएंगे अपनी भाषा को लेकर तो मेरे लोगों के रोजगार को छीनने का काम करेंगे, हमको हिंदी पसंद नहीं है। 1965 में फिर से कानून आता है, 1965 में फिर से कानून आता है, 12 लोग आत्महत्या कर लेते हैं, 12 लोग खुद को जला लेते हैं, लेकिन हिंदी को स्वीकार नहीं करते हैं। 2020 में कानून फिर आता है, फिर विरोध होता है, लेकिन हिंदी को स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम सीधा कहेंगे
जो लोग कहते हैं ना कि भाषा में काहे भेद कर रहे हैं, उन्हें सीधा संदेश, सीधा चेतावनी, आप हिंदी को हिंदुस्तान की भाषा बनाइए, हम भोजपुरी मगई को झारखंड की बना लेंगे। मने बोका झारखंड लेका धेरा झारखंड कि मने सभे आके हिये झुकाए दे, सबके हिये आके पटक देले, वो अब नहीं चलेगा, वो नीति अब नहीं चलेगी। झारखंड झारखंडियों का है, ये आपको तय करना होगा। अब बहुत सारे लोग, बहुत बड़े ज्ञानी लोग तर्क देता है कि हाईकोर्ट तो 1932 को रिजेक्ट कर देती है, बोलते हैं ना। तो एक बात बताइए, कोर्ट में बैठने वाले लोग ये हमारे हैं? नहीं है। IAS IPS हमारे हैं? नहीं है। लोग कोर्ट की बात करते हैं ना, चलिए न्यायालय का हम भी सम्मान करते हैं, वो सर्वोच्च है, मान्य है, लेकिन न्यायालय भी क्या है? संविधान का अंग है, लोकतंत्र का अंग है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों की भावना का सम्मान करना ही लोकतंत्र है। अगर लोग, एक बहुत बड़ी आबादी अगर गलत भी मांगती है, उन लोग ताजा भात नहीं, अगर बासी भात ही मांगती है तो जायज है। लोगों की मांग जायज है, लोकतंत्र वही है जो लोगों की मांग हो। तो हम लोग अगर 32 की बात करते हैं तो वो जायज होनी चाहिए, क्यों वो भी बताते हैं। हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया है ना, आपको पता होना चाहिए। जलीकट्टू का नाम सुना है आपने? जलीकट्टू, वहां भरत खूटा करते हैं ना, भरत खूटा समझ रहे हैं? भरत खूटा, अरे कोल्हान में भरत खूटा समझ रहे हैं ना? तो जलीकट्टू में बैल का लड़ाई होता था। सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुनाती है ये गलत है, असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट, झारखंड में तो हाईकोर्ट बात कर रही है ना, सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुनाती है कि ऐसा करना गलत है। पता है क्या हुआ? पूरे तमिलनाडु में विरोध हुआ, पूरे तमिलनाडु में विरोध हुआ। वे लोग एकजुट थे, सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा। आप हाईकोर्ट की बात करते हैं? इतिहास पढ़िए, पूरे तमिलनाडु ने एक साथ विरोध किया था, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा, कानून को बदलना पड़ा। तो जिस दिन झारखंड के 3 करोड़ लोग एक साथ विरोध करेंगे, हाईकोर्ट तो क्या, सुप्रीम कोर्ट भी 1925 खतियान की बात करेगी। ये लोग सोचे थे ना कि इन लोग इतना कैसे जाना रहे, झारखंड का लोग, जंगल में रहने वाला, पर्वत में रहने वाला लोग इतना जानने लगा। यही अब हर सवाल का उत्तर हमारे पास है। आप जितना प्रश्न करोगे उतना उत्तर हम देने के लिए तैयार हैं। आप प्रश्न करो तो सही, आप प्रश्न करो तो सही, आपके हर एक सवाल का हम उत्तर देने के लिए तैयार बैठे। आप डिबेट में बुलाइए तो सही, किस मंत्री को बुलाते, किस IAS IPS को बुलाते हैं, हम अकेले सामना करेंगे। झारखंड के इतिहास की बात कीजिए, झारखंड के भूगोल की बात कीजिए, झारखंड के साहित्यों की बात कीजिए, हम अकेले बात करेंगे। हाँ, आने से पहले उस IAS IPS का 10 दिन पहले हमको रिपोर्ट भेजना, हम खोज के रखेंगे तुम कितना बेईमानी किया। तुम उससे पहले ही नहीं आएगा मेरे सामने, तुम उससे पहले ही मेरे सामने नहीं आएगा। आओ ना, किस मंत्री को भेजते हो? दरअसल बात सीधा है, बेईमानों की सरकार है, लूट खसोट लगातार चल रही है। 20 साल से 21 साल से सब बारी बारी से लूट रहे हैं, और इस पर हम लोग लड़ाई इसलिए कर रहे हैं ना, क्या कि ये भाई हमारी सरकार थी, इसको हमने अपना माना था, इसलिए इसके खिलाफ जोरदार और लड़ाई होगी। अरे वो तो छत्तीसगढ़िया था, उसको तो उखाड़ के फेंकिए दिए, वो तो परदेसिया था भाई। अब तुम देसी वाला भी, एक गीत नहीं है कि जब कोई नाव डुबाए तो मांझी उसे बचाए, अब मांझे डुबाए तो नाव को कौन बचाए? जब कोई, मांझी का मतलब नाव को चलाने वाला, यहाँ किसी जाति समुदाय से नहीं। कहीं बहुत लोग मेरा बात को कोट कर लेता है, तिल का ताड़ करता है। मांझी किसको कहते हैं? नाव चलाने वाला। तो ये वो गीत है कि जब मांझी नाव डुबाए, सॉरी, जब नदी नाव डुबाए तो मांझी उसे बचाए, और यहाँ तो मांझी नाव डुबाए तो भाई उसे कौन बचाए? गीत में आगे यह भी है कि जब दुश्मन घाव लगाए तो मीत जिया बहलाए। मीत माने दोस्ती यारी, कि दुश्मन, जब कोई दुश्मन हिस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मीत घाव लगाए तो उसे कौन बचाए? तो भाई आप झारखंडी पार्टी थे, आप आंदोलनकारी पार्टी हैं, अगर आप दर्द देंगे तो उसे कौन बचाएगा? इसीलिए लड़ाई इसी टाइम होगी।
इसीलिए ये लड़ाई इसी टाइम होगी, क्योंकि जो केंद्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, वे लोग झारखंड का हित कभी नहीं चाहेंगे। बोलिएगा कैसे? आपका ये संजय सेठ सांसद है, कहाँ का है? हरियाणा पंजाब का। हमारा धनबाद का सांसद है पीएन सिंह, बलिया यूपी का है। ये लोग, अरे यही नहीं, राज्यसभा संसद में भी दिल्ली से मुख्तार अब्बास नकवी साहब को उठा के ले आए। अरे भैया, मैंने झारखंडी बोका है, झारखंड में लोगे नहीं है सांसद लोकसभा जाने के लिए, राज्यसभा जाने के लिए। तो इसलिए केंद्र पार्टी कभी आपके साथ नहीं होगी। अगर राज्य की पार्टी भी, क्षेत्रीय पार्टी भी साथ नहीं है, तो उसे भी उत्तर देने का काम कीजिए, उसे भी नेस्ता नाबूद करने का काम कीजिए। आपको एक बात हम बताना चाहेंगे, 1980 के टाइम में असम में भी ऐसा ही हुआ था। 1980 के टाइम असम में भी ऐसा ही हुआ था। बाहर के लोग, घुसपैठी लोग घुस गए थे लगभग लाखों की संख्या में, और असम के लोगों का नौकरी चाकरी सब छीनने लगा था। तब असम के छात्रों ने, क्योंकि विधायक भी पैसा लेके चुप, मंत्री जी भी पैसा लेके चुप, तब क्या किया असम के छात्रों ने? उन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, सड़क पर आए और एक सरकार बनाई। उस सरकार का नाम किसी ने कहा ये छात्रों की सरकार है, किसी ने कहा ये युवाओं की सरकार है, लेकिन एक जन ने बड़ी मस्त कहा ये कुमारों की सरकार है। सब कुमारा लड़का लोग, अब भाई सब नेता मंत्री सब बेमान है, तब सब पढ़ने वाला, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला सब कुमारा लड़का लड़की लोग जाके असम में सरकार बनाया था 1985 में। तो अगर झारखंड में भी ऐसा सिचुएशन आता है, आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि अब और जिन्होंने सताया है उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। इसीलिए झारखंड को असम से सबक लेते हुए झारखंड के युवाओं को, बहनों को, भाइयों को सीधा संदेश होगा, आप भी तैयार रहिएगा असम बनाने के लिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं, हमारी संस्कृति पर बात करते हैं। हमारी संस्कृति बहुत मीठी है, बहुत प्यारी है। अब बोलिएगा कैसे? हम 2-4 को मुहावरा कहेंगे, आप समझिएगा। ये थोड़ा उधर बोला जाता है, आप लोग समझेंगे कि नहीं। एक कहावत है, हमारे पुरखे जो स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, कलम कॉपी नहीं चलाते थे, उन्होंने कहा है आमे बान तेतरी टान। सुने हैं? सुने हैं? आमे बान, आम माने आम, यानी जिस बच्चर, जिस साल आम फड़ेगा ज्यादा, पानी ज्यादा होगा। बान माने पानी, आमे बान यानी आम फड़ेगा तो पानी ज्यादा होगा। तेतरी टान, इमली, इमली फड़ेगा पानी कम होगा।